हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप वर्डप्रेस पर ब्लॉग वेबसाइट शुरू करने का सोच रहे हो, टेक अपडेट ब्लॉग शुरू करने का सोच रहे हो, ट्रेवल अपडेट का सोच रहे हो या इंटरटेनमेंट कैटेगरी से रिलेटेड अपडेट देने का सोच रहे हो, दोस्तों इस तरह की वेबसाइट कैसे बनाएं। और इस तरह की वेबसाइट के लिए हम आपके लिए एक रेडीमेड टेम्पलेट लेके आए हैं जो बिल्कुल फुली कस्टमाइज है, मोबाइल एंड डेस्कटॉप रेस्पॉन्सिव है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और गूगल में इसकी स्पीड 100% स्कोर इसका मिलेगा आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको वो डिजाइन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह की ये डिजाइन है, आप देखिए ये डिजाइन मोबाइल रिस्पॉन्सिव और डेस्कटॉप रेस्पॉन्सिव है। गूगल पेज स्पीड में इसकी स्पीड 100% पेज स्कोर आ रहा है। दोस्तों ये डिजाइन वर्डप्रेस पे जनरेट प्रेस थीम पर बनाई गई है। इसमें जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों वर्डप्रेस पर जनरेट प्रेस थीम एक ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इस थीम से अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करते हो या वेबसाइट बनाते हो किसी भी टॉपिक पर या किसी भी निच पर, तो इस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है। इसका खास रीजन ये है कि ये दोस्तों ये गूगल की जितनी भी पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन है, उन सभी को ये फॉलो करता है और बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इसके साथ साथ ये एसईओ फ्रेंडली है एंड गूगल की ये कोर पॉलिसी को भी फॉलो करता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं ये डिजाइन कैसे आपको आपकी वेबसाइट में इंपोर्ट करनी है और दोस्तों ये डिजाइन किन किन लोगों के लिए फ्री मिलने वाली है। एंड दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने इस डिजाइन का प्रीव्यू भी दे के रखा है, लाइव डेमो भी दे के रखा है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप हमारे टेक्निकल थॉट पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे टेक्निकल थॉट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज चला है जिसमें आपको कम्प्लीटली वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। स्क्रिप्ट्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड भी वीडियो डालते रहते हैं और आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो मेरे भाई बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो वेल नोटिफिकेशन रहता है उसको भी प्रेस करके सिलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं कि हम ये जो डिजाइन है इसको अपनी वेबसाइट में कैसे इंपोर्ट करें और ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और गूगल पर सर्च करना है टेक्निकल थॉट। टेक्निकल थॉट सर्च करोगे तो इस तरह से हमारी वेबसाइट टॉप पर ही आ जाएगी, आपको यहाँ पे देख लीजिए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल भी आ गया, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है टेक्निकल थॉट, इस पर आपको चले जाना है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स, वर्डप्रेस के लिए प्लगइन, प्रीमियम सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सर्विस, फ्री टूल्स भी दिए गए हैं और ब्लॉग भी इसी पे मिलेगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर साइड देखोगे तो यहाँ पे देखिए शॉप, ब्लॉग और टूल्स। तो दोस्तों आपको ये शॉप वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको हमारी जितनी भी सर्विसेज है जो टेम्पलेट से रिलेटेड है या मार्केटिंग से रिलेटेड है वो सारी यहाँ पे आपको मिली जाएगी। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, टेम्पलेट्स वाले कैटेगरी पे जाना है। ऐड आगे क्लोज कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स वाली कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जॉब वेबसाइट के लिए टेम्पलेट्स है, टीटी सिंपल ब्लॉग के लिए टेम्पलेट्स है। हम इसी पे ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पोर्टल के बारे में टेम्पलेट है। डिजिटल आप प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हो हमारी तरह, तो इस तरह का ये टेम्पलेट भी हमने बनाए हैं। न्यूज वेबसाइट के लिए भी हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीटी सिंपल ब्लॉग टेम्पलेट के बारे में। दोस्तों इसकी प्राइस है 499 रुपए। अगर आप हमारे रेफर लिंक से आप होस्टिंग परचेस करते हो तो ये आपको फ्री गिफ्ट के तौर पर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे 500 रुपए का फायदा। अगर दोस्तों आपने पहले से अगर होस्टिंग परचेस कर लिया तो दोस्तों इसको आपको फिर परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम पूरी डिटेल के लिए इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं इसके नाम पर और इसकी पूरी डिटेल जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो एक बंदे ने इसको सोल्ड आउट किया है और गिफ्ट के तौर पर उसको हमने दिए थे। तो दोस्तों उनका रिव्यू भी है शायद यहाँ पे। आप यहाँ पे रिव्यू टैब पे जाओगे तो यहाँ पे ये भाई है, इन्होंने बोला है कि रिव्यू में कि आई परचेस वेब होस्टिंग थ्रू टेक्निकल थॉट रेफर लिंक, मतलब हमारे लिंक से इन्होंने परचेस किया और हमने गिफ्ट के तौर पर इनको दे दिया। तो दोस्तों आप भी अगर इसको गिफ्ट के तौर पर लेना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहें, है ना। तो दोस्तों ये जो डिजाइन है बिल्कुल सिंपल है। इसको आप मल्टीपल चीजों के लिए यूज कर सकते हो, लाइक ब्लॉग हो गया, या आप न्यूज के लिए भी इस टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हो, टैग ब्लॉग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रेवल ब्लॉग के लिए, एंटरटेन ब्लॉग के लिए। तो इस सब के लिए इस टेम्पलेट को यूज कर सकता है। दोस्तों ये सबसे लाइट वेट है भाई। मैं आपको चलो इसका डेमो बताता हूँ। चलो यहाँ पे लिखा है लाइव प्रीव्यू
और सेटअप वीडियो, ये तो अपना ऐड कार्ड, मतलब इसको बाय करने के लिए तो हम इसको बाय करेंगे। बाय करने से पहले इसके फीचर्स बता दूं भाई, तो देखो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका लाइव प्रीव्यू एक खुल जाएगा कि किस तरह से आपकी वेबसाइट बनेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपकी वेबसाइट बनेगी, इस तरह से कुछ आपकी वेबसाइट का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों मैं देखो सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने योर लोगो, यहाँ पे आपका लोगो लगा सकते हो। यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है, पेजेस है, आप किस किस कैटेगरी पे लिखो तो वो आप किस किस कैटेगरी पर आपकी ब्लॉग को स्टार्ट करोगे, आपकी बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइफ स्टाइल, ट्रेवल, तो ये कैटेगरी हमने बनाई है ना। यहाँ पे एक सर्च आइकॉन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा यूजर्स को, जो विजिटर्स है आपको उनके लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये पोस्ट है, यहाँ पे इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा इफेक्ट भी है पोस्ट में, और ये यहाँ पे नो पोस्ट है ना। और यहाँ पे जैसे और नेक्स्ट पोस्ट अपन को चाहिए तो यहाँ पे अपन मोर पे क्लिक करोगे तो अपनी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो भी लोड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बस 10-12 पोस्ट ही करके रखी है, इसलिए इतनी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है ना। इसके बाद साइड में अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल हो जाता है तो यहाँ पे आप ऐड लगा सकते हो, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे ऐड शो हो रही है इस तरह से। आप देखिए होम पे जाके देखो, मैं दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर दिख रही है, जैसे कि दोस्तों ये आप साइड में देख रहे हो, ये ऐड इस तरह से दिख रही है। तो दोस्तों हमारा गूगल एडसेंस अप्रूवल है इसलिए ऐड दिख रही है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड का टैब भी दिया है, और पोस्ट के आर्टिकल के, मतलब आर्टिकल के बीच में भी आप प्लगइन के थ्रू लगा सकते हो। यहाँ पे हमने साइड बार में यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट दी है, यहाँ पे 8-10 जितनी भी आप चाहो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी पोस्ट दिखानी है। हमने यहाँ पे 8-10 पोस्ट दिखा दी है। इधर फुटर बार है, फुटर बार में यहाँ आपका व्हाइट लोगो आ जाएगा, आपको लोगो लगेगा, आप लगाना चाहो तो ठीक, नहीं तो इसको हाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका साइट का डिस्क्रिप्शन कि आपकी साइट किस बारे में है वो दिए है, और यहाँ पे कैटेगरी आपकी कौन कौन सी कैटेगरी है, आप इसको कैटेगरी के नाम को चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, कैटेगरी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, है ना। यहाँ पे इंपोर्टेंट जो पेज है, ये पेज हर वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है, और गूगल एडसेंस अगर आप अप्रूवल लेना चाह रहे हो तो ये जो 5 पेज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ यूज, तो ये पेज आपको बनाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इनको भी आप जैसे कि मैंने बताया कि इधर कैटेगरी में इनको घटा सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, जोड़ और भी ऐड कर सकते हो, या इनको भी डिलीट कर सकते हो। ये सब चीज़ आप फुली कस्टमाइज है। इसके बाद यहाँ पे फॉलो अस, तो दोस्तों आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि यूट्यूब है आपका, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये सब चीजें आप यहाँ पे इनके लिंक दे सकते हो। डायरेक्टली यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली आपके सोशल अकाउंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल, तो मतलब एक यूजर्स के लिए एक सपोर्ट ईमेल्स, अगर कोई कंपनी आपसे कांटेक्ट करना चाहे या फिर बहुत सारी चीजों के लिए कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपकी ऑप्शन ईमेल दे सकते हो, प्रोफेशनल ईमेल दे सकते हो, ठीक है। आप जीमेल भी दे सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर से आपको जो फ्री मेल मिलती है उसमें आप यहाँ मेल दे सकते हो, वो वाला बना के, support@ आपकी domain.com। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये मिलेगा example.com, तो ये लगाना, यहाँ पे आपका डोमेन का नेम डाल दीजिए, ये थोड़ा प्रोफेशनल रहता है, ऑल राइट्स रिसीव्ड का, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, मोबाइल में भी परफेक्टली वर्क करेगी। तो चलो मैं यहाँ पे इसको छोटा करके थोड़ा मोबाइल के व्यू में दिखाता हूँ। तो ये देखिए मोबाइल व्यू में कुछ इस तरह से आपकी दिखेगी, इस तरह से आपके मोबाइल में दिखेगी, है ना, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेगा तो यहाँ साइड वाई ऊपर लोगो दिखेगा, और इधर एक कैटेगरी के नाम आएंगे, है ना। यहाँ पे सर्च भी, आपका सर्च बार भी काम करेगा। यहाँ मोबाइल में किस तरह से पोस्ट खुलते वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से पोस्ट दिखेंगे। अब मैं थोड़ा इसको डेस्कटॉप में भी इसके पोस्ट दिखा देता हूँ किस तरह से, जैसे कि एग्जाम्पल 4 हमने ये पोस्ट खोला, ये आर्टिकल हमने खोल लिया, ठीक है। इस पर अपन ने क्लिक कर दिया और ये आर्टिकल खुल गया। तो ऊपर दोस्तों यहाँ पे देखो टाइटल दिखेगा, मतलब टाइटल, आपके पोस्ट का टाइटल। इसके बाद यहाँ आपका कब पोस्ट किया गया है वो डेट दिखेगी। इसके बाद वाई एडमिन, मतलब आप अगर एडमिन हो आपका जो भी नाम रहेगा, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने नेम में मैंने एडमिन ही रख दिया, अगर आप आपका नाम लिखोगे तो आपका नाम यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ से आपका आर्टिकल चालू हो जाएगा। अब आर्टिकल कैसे लिखना है, आपको हेडिंग, सब हेडिंग ये सब डाल के रखना है। मैंने तो सिर्फ ये डेमो के लिए, पूरा डेमो कंटेंट है, डेमो आपको समझाने के लिए कि इस तरह से रहेगा, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें लिख दी। इधर आप एंड में जाओगे तो आखिरी में आपको देखो फेसबुक शेयर का, ट्विटर शेयर का, व्हाट्सअप शेयर का, टेलीग्राम शेयर का और अदर शेयर का। इधर आपको कमेंट्स बॉक्स मिल जाएंगे, कमेंट्स में कोई यूज़र कमेंट कर सकता है पोस्ट के बारे में, ये सब चीज़ें इसमें, ये सब फैसिलिटी है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्पीड की। दोस्तों स्पीड बहुत मायने रखती है कि भाई आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, कितनी आ रही है। तो दोस्तों चलो हम सबसे पहले स्पीड के लिए क्या करते हैं, ये हमारा जो लिंक है इस वेबसाइट का, डेमो वेबसाइट का,
इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक स्पीड टेस्ट करने का टूल है गूगल पेज इनसाइट। जो दोस्तों ये जो टूल है इसको अपन खोल लेते हैं और यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो हमने ये कॉपी किया है इसको हम डाल देते हैं। दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा ये कितनी लाइट वेट है ना। तो चलो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे। ये क्या आ गया, नो थैंक्स। तो यहाँ पे हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं। अब ये एनालाइज कर रहा है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड मोबाइल में और डेस्कटॉप में किस तरह की या कितनी आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको वो लाइव दिखाने वाला हूँ। मैंने अभी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, आपके सामने डाइजेनेशन परफॉर्मेंस इशू मतलब जो भी कुछ है वो आपके सामने चल रहा है, ठीक है। तो देखिए वेट करते हैं, फटाक से आने वाली है। और दोस्तों सच कहूँ तो ये बिल्कुल लाइट वेट है। ये देखो दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये मोबाइल के लिए स्पीड देख लीजिए। परफॉर्मेंस आ रही है इसकी 90 है ना, एसेसिबिलिटी आ रही है 92 और बेस्ट प्रैक्टिस आ रही है 100 और SEO 58 इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों हमने कोई भी इसमें रैंक मैथ या कोई भी SEO का प्लगइन इंस्टॉल किया ही नहीं है। मतलब ये साइट इंडेक्स, क्योंकि दोस्तों ये जो साइट है नो इंडेक्स है इसलिए से ये इसका SEO 58 आ रहा है। इसको आप जब रैंक मैथ या AS2 करके जो प्लगइन आता है या फिर कोई भी SEO से रिलेटेड प्लगइन है आप उसको इंस्टॉल करोगे, आपकी वर्डप्रेस में साइट में इंस्टॉल करके आप इसको सेटअप करोगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है SEO का परफॉर्मेंस 90 या 100 या कितना भी आप पहुंचा सकते हो, जैसा आप आपके ऊपर डिपेंड है SEO आप कैसा करते हो आपकी वेबसाइट का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो 90 92 ये बेस्ट प्रैक्टिस जो भी कुछ आ रही है दोस्तों, इसमें हमने कोई भी स्पीड बूस्टअप वाला प्लगइन इंस्टॉल किया ही नहीं है। ऐसे BP रॉकेट हो गया और से बहुत सारी जो प्लगइन आते हैं वो हमने कोई भी इसमें इंस्टॉल किया ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट है, बेसिक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं दिखा दूंगा इसमें कौन कौन से प्लगइन है। तो दोस्तों ये जो स्पीड है ये मोबाइल में है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल में ही ज्यादातर लोग अपनी वेबसाइट पर आते हैं, मोबाइल से यूज करते हैं। अब इसके बाद डेस्कटॉप में भी देख लेते हो, डेस्कटॉप में तो और खतरनाक मेरे भाई, देख लो 99 इसकी परफॉर्मेंस, 92 इसकी एसेसिबिलिटी है ना, बेस्ट प्रैक्टिस 100 और SEO हमारा 58। वो तो SEO 58 इसलिए है कि भाई आपने SEO का कोई कुछ किया ही नहीं है। तो दोस्तों इसकी स्पीड आप देख लीजिए कितनी लाइट वेट है। दोस्तों हमने ये मेंशन भी किया है हमारे इसके अंदर, इस पोस्ट के अंदर कि भाई ये बहुत ही लाइट वेट वेबसाइट है। आप देख लीजिए कि एक तो ये ब्लॉग के लिए, क्विक एडसेंस अप्रूवल के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए वेबसाइट है। 3 कॉलम पूरी इसमें हमने डिटेल बताई है किस किस तरह का क्या है ना। यहाँ पे हमने बताया कि इस जो टेम्पलेट की खास बात क्या है। सबसे पहली खास बात यह है कि लाइट वेट है और फास्ट लोडिंग, मतलब ये बहुत फास्ट लोड होती है ना। इसके बाद ये बताया क्विक एडसेंस रेडी, मतलब एडसेंस के लिए 100% रेडी, इस पे एडसेंस आपको 100% मिल जाएगा, है ना। अगर आप पोस्ट आर्टिकल आपके बिल्कुल परफेक्ट लिखते हो, आप AI कंटेंट नहीं यूज करते हो तो। इसके बाद इसका SEO भी बिल्कुल मोबाइल और डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है और बहुत बढ़िया है बिगिनर्स के लिए। तो दोस्तों आपने ये इसकी स्पीड भी देख ली, ठीक है, और आपने वेबसाइट भी देख ली, डेमो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे बाय करना है। तो दोस्तों ऐड कार्ट पे आप जाओगे तो इसको बाय करने के लिए प्रोसेस है। लाइव रिव्यू तो आपने दिखाई दिया, सेटअप वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो में इसका सेटअप है ना। सो दोस्तों अब ये 499 रुपए की है। अब दोस्तों आप चाहते हो कि भाई आप 499 रुपए ना खर्च करके आप इसको फ्री में गिफ्ट के तौर पे लेना चाहते हो। तो दोस्तों देखो ऐसा है भाई, अगर आप हमारे रेफर लिंक से, ये हमारा रेफर लिंक और ये कोड भी है होस्टिंगर का, अगर आप ये हमारे रेफर लिंक से इसको बाय करते हो तो ये आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर। तो चलो मैं इसको बताता हूँ कि कैसे इसको फ्री में आपको लेना है। तो दोस्तों फ्री में लेने की प्रोसेस बता देता हूँ। पहले सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमारे रेफर लिंक से यूज कर इसको होस्टिंग परचेस करते हो, वेब होस्टिंग, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलो तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया है technicalthought.com/go/hostinger, इस लिंक पे आपको जाना है। इस तरह से इस पर क्लिक करना है, इस तरह से रिडायरेक्शन चलेगा आपका और आपको होस्टिंगर के जो एफिलिएट लिंक है उस पर पहुंचा दिया जाएगा। मतलब यहाँ से आप होस्टिंग परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गए हम होस्टिंगर पर और यहाँ से आपको एक कोई भी प्लान लेके छोटा बड़ा आपको ये होस्टिंग परचेस करनी है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे सिंगल आपको 89 रुपये पर मंथ मिलेगा, इसमें आपको सिंगल वेबसाइट मिलेगी। तो दोस्तों ये तो आप बिल्कुल परचेस मत करना। इसमें एक वेबसाइट क्या भाई, इन फ्यूचर आप दूसरी वेबसाइट बनाओगे या कुछ भी तो इसमें स्पीड और बहुत सारी कमियाँ हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप प्रीमियम में जाओ, ये प्रीमियम वेब होस्टिंग है, इसको आप 149 रुपये पर मंथ पड़ेगी ये, है ना। इसमें आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगी, ठीक है, और बहुत सारे 25 वेबसाइट भी इसमें आप होस्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई इन फ्यूचर आपका थोड़ा लार्ज वेबसाइट है, मतलब बड़ी वेबसाइट, ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और ज़्यादा वेबसाइट आप उस पर होस्ट कर सकते हो और स्पीड भी आपको बहुत खतरनाक वाली चाहिए, तो दोस्तों आप बिजनेस में जाओ। क्योंकि दोस्तों बिजनेस होस्टिंग आप परचेस करते हो ना, तो भाई इसमें आपको NVMe
स्टोरेज मिलती है और इसमें आपको SSD मिलती है। अब दोस्तों आप गूगल पर सर्च कर लेना कि SSD और NVMe स्टोरेज में क्या डिफरेंट है, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। कम से कम 10 गुना फास्ट रहती है NVMe SSD से। तो दोस्तों आप स्पीड को लेकर बिल्कुल भी अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हो तो आपको बिजनेस प्लान लेना ही मैं सजेस्ट करूंगा। इस पे आपको 67% ऑफ चल रहा है और आप 10% और आप हमारा रेफर कोड लगाओगे तो 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सस्ती मिलेगी आपको। इसके बाद अगर आप प्रीमियम भी लेना चाहते हो तो भाई आप प्रीमियम भी ले सकते हो। खास ज़्यादातर लोग प्रीमियम ही लेते हैं, तो आप प्रीमियम भी ले सकते हो। चलो दोस्तों प्रीमियम ही हम बताते हैं, बट दोस्तों आप लेना चाहो ना भाई अगर इन फ्यूचर के हिसाब से, तो आप ये वाला बिजनेस वाला प्लान लेना। बट मैं आपको यहाँ पे जो प्रीमियम वाला खरीद कर बताता हूँ, ठीक है। तो इसको आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये होस्टिंगर का कार्ड पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे इस टैब में आपको टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो आप इसको कितने दिन के लिए लेना चाह रहे हो। तो दोस्तों देखो 12 महीने के लिए आप लेना चाहते हो तो ये कितने का पड़ेगा मैं आपको दिखा दे। तो दोस्तों इसको आप 12 महीने के लिए लेते हो तो ये 2628 रुपए का पड़ेगा आपको। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे 10% का और मैं आपको इस पे डिस्काउंट दे के बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा देखो, आप हमारा ये 10% का कोड है टेक्निकल थॉट, मतलब आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से, हमारी वेबसाइट के नाम से इस पे कोड लगाते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है टेक्निकल थॉट, कैपिटल में, ध्यान रखें। इसको आप अप्लाई करोगे ना तो आपको देखो 10% का रेफर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 262 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो ये कितने का पड़ रहा है आपको, सिर्फ 2365 रुपए का। इस 2365 रुपए में आपको क्या क्या मिल रहा है, एक फ्री डोमेन मिल रही है मेरे भाई, एक फ्री डोमेन मिल रही है जो 700-800 रुपए की मिलती है, और आपको 1 साल की होस्टिंग फ्री। अब दोस्तों आप चाहते हो कि बार बार कौन भाई ये झंझट पाले रिन्यूअल का, तो दोस्तों आप इसको ज्यादा दिनों के लिए ले सकते हो। चलो हम यहाँ पे 24 महीने के लिए ले सकते हो, आपका बजट के ऊपर बता रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे 48 महीने के लिए ले सकते हो। 48 महीने के लिए कितने का पड़ रहा है आप देख लेना आपके हिसाब से, 6436 रुपए में। ये 48 महीनों के लिए, मतलब 3-4 सालों के लिए मेरे भाई कितना सस्ता मिल रहा है, ओ माय गॉड। और 3 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है मेरे भाई। इसके बाद 24 महीने के लिए देखें तो 24 महीने के लिए कितने का मिल रहा है, जे 3866 रुपए का, इतना सस्ता मिल रहा है। इसमें डिस्काउंट भी आपका 10% का अप्लाई हो गया है, ठीक है मेरे भाई। और थीम फ्री, मतलब कि 2 साल के लिए आपको 3838 रुपया खर्चा करना और आपकी ब्लॉग वेबसाइट चालू। आपने टोटल जो सेव किए 10,509 रुपए सेव किए मेरे भाई। अब दोस्तों अब मैं मान के चलो यार मैं झंझट नहीं पालना चाह रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है आपका जैसा बजट हो। मैं यहाँ पे 48 महीने के लिए परचेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 715 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। रेफरल जो टेक्निकल थॉट का मैंने कोड यूज कर लिया, मतलब अपना कोड आपने यूज किया, इसलिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे। अगर आपको होस्टिंग परचेस करने में, डाउन परचेस करने में दिक्कत आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है उसको देखकर आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है सिंपल। अब दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का बोल रहा है, तो आपको दोस्तों होस्टिंगर पर अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस डालना है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आपको नया जीमेल अकाउंट बनाना है क्योंकि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आपकी पुरानी आप लगाओगे तो उसी पे सभी प्रकार के मेल आएंगे। इस पे अगर कोई मेल आ गया या किसी चीज का मेल आ गया तो आप एक वर्डप्रेस के लिए और होस्टिंग के लिए एक नया ईमेल बना लें, ध्यान रखें ये बात है ना। तो नया ईमेल यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी होस्टिंगर अकाउंट है तो आप वो वाला ईमेल यहाँ पे बिल्कुल ना डालें। अगर आपने कभी भविष्य में बनाया तो वो वाली ईमेल यहाँ पे बिल्कुल नहीं डाले। डिस्काउंट तो मिल जाएगा मगर हमको रेफरल का कमीशन नहीं मिलेगा। तो हम आपको ये जो थीम है, ये जो फ्री थीम आप हमने देने का वादा किया है आपको, ये वाला थीम 499 रुपए वाला, तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई, अगर आप हमको रेफरल कमीशन नहीं मिलेगा तो हम फिर आपको क्यों देंगे भाई। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले ही आपको गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक नया जीमेल बना के अकाउंट बनाना है। हाँ, अगर आपका पहले से आपकी जीमेल अकाउंट पर आपका होस्टिंगर अकाउंट नहीं बना है तो आप आपका ईमेल यूज कर सकते हो। चलो ये हमने पासवर्ड सेट कर लिया और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आपको डिटेल डालनी है, हम डिटेल डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हमने अपनी डिटेल डाल दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐड ए कंपनी डिटेल्स। तो दोस्तों ये फ्यूचर कब है, जब दोस्तों आपके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है आपके पास, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है, यहाँ आपकी कंपनी का नाम डाल देना है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास जीएसटी नंबर है तो मैं अपना जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। कंपनी नेम, अपना कंपनी नेम है टेक्निकल थॉट और जीएसटी नंबर यहाँ आपको डालना है। अब दोस्तों अब ये जीएसटी नंबर आप पास है और आप नहीं डालोगे ना तो आपको एक प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जो होस्टिंगर का टैक्स रहता है वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी नंबर डालते हो
तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, आपको 6,436 रुपये ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमको हमारा जो टैक्स वगैरह है वो पूरा रिड्यूस हो गया है। टैक्स का कोई मतलब टैक्स हमारा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने जीएसटी नंबर डाला है। ठीक है, अब अपन को पेमेंट करनी है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे यूपीआई, पीपल, एमआई, ये सब तरह के इसमें, हाँ एमआई वाला फ्यूचर भी अच्छा है। अगर आपके पास दोस्तों इस तरह के कार्ड मार्ड है कुछ आईडीएफसी बैंक के, तो आप एमआई पे भी इसको परचेस कर सकते हो ना। अब दोस्तों आपके पास यूपीआई है, तो दोस्तों यूपीआई के लिए या फिर आप रुपी कार्ड या वीजा कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप पास यूपीआई है तो आप यूपीआई से भी कर सकते हो। अब दोस्तों एक कंडीशन बनती है यहाँ पे, अगर आप फोन पे का या इन सभी का किसी का भी आप अगर यूपीआई आईडी डालते हो तो आपको ज़्यादा चार्ज देने पड़ सकते हैं, मतलब ऑटो रिन्यूअल का कुछ मैटर रहता है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक या किसी भी बैंक का अगर आपका यूपीआई एड्रेस है उसका, तो आप वो यहाँ पे आप डाल दोगे ना, तो आपका, अब मेरे पास क्या एक्सिस बैंक का यूपीआई आईडी है, तो मैं एक्सिस बैंक का डालूंगा तो मुझे कोई भी ऑटो रिन्यूअल वाला लफड़ा नहीं पालना पड़ेगा। ठीक है, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और ये मेरा पेमेंट पेज खुल जाएगा और मुझे यहाँ पे नॉर्मली क्या है 6,436 रुपये पे आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं जो क्यूआर कोड है इसको देखकर मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये यहाँ पे 6,436 रुपये का पेमेंट हो जाएगा 4 साल के लिए। तो दोस्तों फाइनली पेमेंट होने के बाद कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें आपको फ्री डोमेन क्लेम करना है और अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, इस वीडियो के नीचे हमने वो वीडियो बताई है कि आपको कस्टम वर्डप्रेस प्रोफेशनल तरीके से वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, तब वो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला आप वेबसाइट पर आके देखोगे ना, सबसे नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे भी व्हाट्सएप का आइकॉन है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और कि यहाँ पे इस थीम पर आना है और यहाँ पे सपोर्ट पॉलिसी पे जाना है और यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और आपको बताना है कि हमने इस ईमेल आईडी से आपके रेफर लिंक से होस्टिंग परचेस किए हैं। हम जैसे ही वेरीफाई करेंगे और आपको ये थीम फ्री प्रोवाइड कर देंगे गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या है कि दोस्तों अगर आप इसको परचेस करना चाह रहे हो तो दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर जाना है इसको परचेस करने के लिए। इस तरह से दोस्तों कार्ट पेज खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कूपन कोड ऐड करने का ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों एक कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कूपन कोड क्या है, टैग 10। ये वाला आप कूपन कोड अगर यूज करोगे और अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंटली आपको 10% ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपको 49 रुपये ऑफ हो गया। तो ये कितने में मिल रहा है, 449 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, आपको ये 10% ऑफ हो गया हमारे इस कूपन कोड की मदद से। ठीक है, अब प्रोसीड टू चेकआउट, इस तरह से चेकआउट पेज आपका खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी डिटेल डालनी है। ठीक है, डिटेल डालनी है, हमने बिल्कुल उसको सिक्योर बनाया है भाई, क्योंकि भाई कोई फर्जी वाला ना हो। आपका नाम डालना है। ठीक है, आपका नाम डाल देते हैं, मेरा नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है। तो दोस्तों ये देखो हमने अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह सब डाल दिए हैं और मोबाइल नंबर भी डाल दिए हैं और दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी भी डाल दी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इंटर ओटीपी का बोल रहा है। तो दोस्तों देखो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी के चक्कर में हमने ये सब चीजें करके रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपने जो ईमेल डाले हो ना, इस ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी अगर नहीं गया तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का आपको आप क्लिक करना है और सेंडिंग ओटीपी। तो ओटीपी सेंड हो चुका है। अब आपको इस ईमेल पर खोल के आपको वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो मैंने ये वाले ईमेल पे ईमेल डाला है, जीमेल आईडी डाली है अपनी। मैं देख लेता हूँ इस पर ओटीपी आया है कि नहीं। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे देखो टेक्निकल तरफ से ओटीपी आ गया। तो ये ओटीपी 5 मिनट के लिए वैलिड है। इस ओटीपी को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे क्रिएट और अकाउंट पासवर्ड, अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड बन जाएगा और उस पर क्लिक करके आप पासवर्ड अगर बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक पासवर्ड बना लीजिए अकाउंट लॉगिन करने के लिए, क्योंकि आपको थीम अकाउंट लॉगिन करने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया और यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर नोट्स में आपको आपकी आप जो भी आप डोमेन यूज कर रहे हो वो डोमेन आपको यहाँ पे डालनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है बट आपको डालना है, क्योंकि इन फ्यूचर दोस्तों कभी अगर हमारा थीम अगर इलीगल यूज होता है तो आपका यहाँ पे नोट्स में आपकी डोमेन रहेगी, तो हमको पता रहेगा कि आपने आपकी डोमेन के लिए परचेस किया। तो यहाँ पे आपको आपकी डोमेन या आपकी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट करनी है 449 रुपये पेमेंट करनी है। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको जो आई एग्री है इस पर आपको क्लिक करना है, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है ना। ऑर्डर नाउ पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके सामने एक पे आउट पेज खुल जाएगा। इस तरह से आप इसको स्कैन कर सकते हो, है ना।
नॉर्मली इस QR कोड को स्कैन करोगे तो पेमेंट हो जाएगी। अगर आपके पास UPI ID है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो आप उनसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे UPI ID डाल देते हैं अपनी, कोई सी भी वेरीफाई करना है, ठीक है। हमारा नाम आ गया और यहाँ पे आपको पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारे Gmail ID पे जो हमने जो UPI ID डाली है उस पर एक रिक्वेस्ट गई होगी 449 रुपये की, और वो हमको पे आउट कर देना। चलो हम पे आउट कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे माय अकाउंट टैब पर आपके आ जाओगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपका जो पासवर्ड और आपका ईमेल है वो डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हो माय अकाउंट से। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑर्डर में जाना है। आपने जो ऑर्डर लगाया था, आपने परचेस किया, तो क्या इसका स्टेटस यहाँ पे देख लीजिए, कंप्लीट हो गया है। आपने ये वाला थीम परचेस किया है, इसके व्यू पे जाना है और व्यू पे जाने के बाद आपको इस तरह से आपका आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपकी पेमेंट हो गई है और पूरी डिटेल यहाँ आपको बता रही है। डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल गया इस फाइल को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका व्यू इनवॉइस भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ये देख लीजिए आपका इनवॉइस आ गया, ये इनवॉइस, और ये आपका इनवॉइस डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे माय डाउनलोड पर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड बटन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। ये आपकी जो फाइल है TT सिंपल ब्लॉग फाइल, ये 573 KB की ये डिजाइन आपके सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है। अब दोस्तों उसको कैसे सेटअप करना है आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास वर्डप्रेस की एक वेबसाइट है, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल। ये सब डाउनलोड पे हमने बनाई है सिर्फ डेमो के लिए। अब दोस्तों आपको नहीं पता कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं प्रिपरेशन तरीके से, तो उसकी हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस वीडियो के नीचे, तो आप उसको देख के वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये वर्डप्रेस है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करें, एक बार इसका लुक दिखा देता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल थीम लगे इसमें, है ना। अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपने जैसे कि जो थीम परचेस किए हो यहाँ से, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर आना है और डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पे आपको GP प्रीमियम है, इनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। GP प्रीमियम पे क्लिक करना है आपको इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 प्लगइन है, इनको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। एक डाउनलोड हो गया ये, है ना, GP प्रीमियम। इसके बाद GP प्रीमियम प्रो ब्लॉक प्रो, तो ये दोनों डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इनको आपकी जो वेबसाइट है इसमें प्लगइन्स टैब में जाना है और इंस्टॉल प्लगइन में जाना है, ऐड प्लगइन में जाना है, और इनको आपको यहाँ से अपलोड क्लिक कर देना है, दोनों को अपलोड कर देना है। तो ये कहाँ पे है, डाउनलोड में मिलेंगे आपके GP प्रीमियम ब्लॉक, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर देना है इस तरह से, एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद ऐड प्लगइन पे फिर से जाना है और ऐड अपलोड पे फिर से जाना है, और आपको जो दूसरा वाला है GP प्रीमियम, इसको भी आपको यहाँ पे अपलोड क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इसको एक्टिवेट कर देना है, ये हो गया। इसके बाद ये दोनों प्लगइन देखो इंस्टॉल हो गए। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है ये एक रिक्वायर्ड प्लगइन है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल जनरेट ब्लॉक नाउ, इस पे भी आपको क्लिक कर देना है। ये भी इंस्टॉल हो गया, ये देखिए एक्टिवेट प्लगइन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है GP प्रीमियम आपने कर लिया है, तो भाई GP प्रीमियम थीम भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको ले भाई तू भी हो जाए इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप दोस्तों जैसे कि अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप थीम में जाके सर्च कर सकते हो, इंस्टॉल नाउ, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। ये सब इंस्टॉल मतलब एक के बाद एक सब इंस्टॉल होते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट भी कर दो, ठीक है, एक्टिवेट कर दो। दोस्तों देखो जनरेट प्रेस जो थीम है ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया। ये अभी कि 2020 थीम है, इसको डिलीट कर देते, क्या मतलब साइड पे लोड पड़े, जितना आपका लाइट वेट बनाना चाहो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप हमारी वेबसाइट का भी लुक देखिए क्या हो गया। अभी देखो इस तरह का लुक हो गया मेरे भाई, है ना। आपको क्या करना है इसमें, अब दोस्तों जो आपने TT ब्लॉग सिंपल करके ये वाला जो फाइल डाउनलोड करिए, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको आपके PC में। एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए, ये देख लीजिए ये एक्सट्रैक्ट हो गई। तो इसके अंदर देखो दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है, थीम, एलिमेंट्स, जनरेट प्रेस सेटिंग और TT सिंपल ब्लॉग, और ये सब नॉर्मल चीज़ है। बस ये 3 चीज़ काम की है, जनरेट सेटिंग, एलिमेंट्स और थीम। ये TT सिंपल ब्लॉग थीम, ये वाला आपको यूज़ करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, अभी चलते हम थीम नया वाला इंस्टॉल करते हैं। ये अप्रेंटिस में जाते हैं, थीम में जाते हैं, और यहाँ पे क्या है अपना, सॉरी, ऐड थीम पर जाते हैं और अपलोड थीम पर जाते हैं, और यहाँ पे चॉइस थीम पर क्लिक करते हैं और TT सिंपल ब्लॉग इसके अंदर जाते हैं, थीम के अंदर जाते हैं, और ये जो TT सिंपल ब्लॉग इस थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इसको एक्टिवेट भी क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों देखो अपने पास 2 थीम, एक जनरेट प्रेस और एक TT सिंपल ब्लॉग। तो दोस्तों ये TT सिंपल ब्लॉग थीम तभी काम करेगा जब आपका जनरेट प्रेस ये थीम मतलब इसमें रहेगा। इसको डिलीट नहीं करना भाई, इसको बस
रखना है, ये एक्टिवेट नहीं है बट एक्टिवेट ये वाला, बट इसको रखना है, ठीक है। तो हमारा टीटी सिंपल ब्लॉक ये थीम इंस्टॉल हो गया, टीटी सिंपल ब्लॉक थीम, ये लिखा है डिजाइन बाय मेड बाय technicalthought.com। अब दोस्तों क्या है, अब आपको विजिट साइट पर जाना है एक बार। तो दोस्तों देखो कुछ तो बदलाव हुआ नहीं है, नॉर्मल थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, हाँ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, रिसेंट पोस्ट और सर्च और ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको जनरेट प्रेस में जाना है, यहाँ पे अपेंडिक्स के अंदर यहाँ पे जनरेट प्रेस में जाना है, और ये कुछ आइटम हैं, इनको आपको एक्टिवेट 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 करते जाना है, एक्टिवेट कर लेना है। अब उसमें कुछ चीज़ें नहीं एक्टिवेट करना चाहिए था, वो भी कर दिया मैंने, ठीक है। साइट लाइब्रेरी ज़रूरत नहीं, सेकेंडरी नेविगेशन ज़रूरत नहीं, फॉन्ट लाइब्रेरी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। एलिमेंट्स, डिसेबल एलिमेंट्स, ये सब सही है। ब्लॉक भी ज़रूरी है, बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, ये आप एक बार देख लीजिए कि दोस्तों मैंने क्या क्या एक्टिवेट किए हैं, ठीक है। ऊपर का बैकग्राउंड छोड़ दिया, सेकेंडरी नेविगेशन छोड़ दिया, साइट लाइब्रेरी छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आपको इधर नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखो इंपोर्ट का एक ऑप्शन बना है कि इंपोर्ट आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, चॉइस फाइल में आपको जनरेट प्रेस की जो सेटिंग है वो वाली फाइल इसको इंपोर्ट करनी है। तो आपका टीटी ब्लॉक के अंदर हमने जो फाइल दे रखी है जनरेट प्रेस सेटिंग GSON, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इंपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना, ओके, ये अपना इंपोर्ट हो गया। इसके बाद एक बार अपन देख लेते हैं क्या हुआ, कुछ साइट में बदलाव आया, हाँ भाई आ गया, पूरी डिजाइन आ गई भाई। इसके बाद अब आपको एक चीज़ और करनी है क्या, कि भाई आपको जो एलिमेंट्स की फाइल है वो भी आपको इंपोर्ट करनी है। तो उसके लिए क्या है, टूल्स में जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, सॉरी इंपोर्ट पे जाना है ब्रो, इंपोर्ट पे जाना है, इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद सबसे नीचे जो लिखा है वर्डप्रेस इंस्टॉल नाउ कर देना है इसको, है ना। यहाँ से अपन वो एलिमेंट्स की फाइल इंस्टॉल करते हैं इस तरह से। तो रन इंपोर्टर, इसको अपन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इंपोर्ट फाइल, तो दोस्तों आपको चॉइस फाइल पे जाना है। चॉइस फाइल में जो अपनी एलिमेंट्स की फाइल है इस पे आपको सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपका एडमिन सेलेक्ट कर लेना है, एडमिन, ठीक है। आपका जो भी एडमिन है आप किसको असाइन करना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट, तो इसको भी आपको सिलेक्ट कर देना भाई, है ना। और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जी ये देखिए हमारी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, ऑल डन बता दिया है, फन, ओके है, फन कर देते हैं। अब एक बार अपन साइट पे जाके देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो हमारी साइट की पूरी डिज़ाइन आ चुकी है, देख लीजिए आप, पूरी डिज़ाइन आ गई है ना। बस इसमें कुछ पोस्ट नहीं है मेरे भाई, तो पोस्ट आपको करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद इधर लोगो भी नहीं दिख रहा है, तो लोगो आपको आपका लगाना पड़ेगा। चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे इनको इम्पोर्ट, कैसे आपको इसको कस्टमाइज करना है। तो दोस्तों कस्टमाइज के लिए क्या है, आपको यहाँ पे जो कस्टमाइज टैब है तो इस पे आपको जाना है। कस्टमाइज टैब पर आप इस तरह से चले गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो साइट आइडेंटिटी में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लोगो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो लोगो आपका लगाना है और इन दोनों के जो ऊपर है ना साइट हाइड, तो इनको हाइड रखने देना। और यहाँ पे आपको लोगो और आइकन लगाना है। तो यहाँ पे आपको एक लोगो, हमारे पास एक ऑलरेडी कोई लोगो है क्या, नहीं है, ठीक है। हम एक लोगो अपलोड कर लेते हैं। ये देखो मेरे पास डेमो के लोगो है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला एक डेमो लोगो ले लेता हूँ। ये मैंने एक ब्लैक कलर का लोगो ले लिया, इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको स्कीप क्रॉपिंग इसको। तो दोस्तों इसका साइज आप याद रखना, आप कोई सा भी लगा सकते हो वैसे तो। और यहाँ पे एक रेटिना लोगो, तो रेटिना लोगो फिर से अपन वही वाला सिलेक्ट कर ले रहे हैं। दोनों लोगो यहाँ पे लगाना ब्रो, ये ध्यान रखना, ये दोनों लोगो आपको लगाना है। साइट आइकन में साइट आइकन आपको आपका सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप साइट आइकन रखना चाह रहे हो। साइट आइकन आप कैसा भी रख सकते हो, मैं एक नॉर्मल रख लेता हूँ, ये वाला। ये दोस्तों देखो आइकन आ गया है। दोस्तों अब आइकन क्या होती है दोस्तों, ऊपर आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी का चिन्ह बना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो आइकन लगा देंगे, ऐसे यूट्यूब का आइकन, यूट्यूब खोला है हमारा तो यूट्यूब का आइकन दिख रहा है, तो इस तरह से आइकन्स होते हैं। तो जो आइकन्स लगाना बहुत जरूरी है। तो देखो ये आइकन भी हमने लगा दिए, ये अपन ने आइकन भी लगा दिए, है ना। अब इसके बाद थोड़ा बैक आते हैं और लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे देखो प्राइमरी नेविगेशन, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। स्टिकी नेविगेशन, इसमें आपको स्टिकी नेविगेशन में जाना है और स्टिकी नेविगेशन में लोगो आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका लोगो है। चलो अपना ये वाला लोगो था, ये सिलेक्ट करना है। ये लोगो आप देख लीजिए पहले तो हर जगह पे कैसे लगाना है। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपकी साइट कंप्लीटली रेडी हो गई। अब दोस्तों इस पर आर्टिकल चाहिए, कुछ आर्टिकल लिखना पड़ेगा आपको, है ना।
अब दोस्तों इनको कैसे एडिट करना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनको आपको सिंपली एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है, आप वेबसाइट पे ऊपर विजिट करोगे ना तो यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मोबाइल लोगो, तो ये मोबाइल लोगो पे क्लिक करना है। और मोबाइल लोगो पे क्लिक करने के लिए करके यहाँ पे आपको जो लिखा है ना यूर लोगो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे लिखा है रिफ्रेश लोगो, तो यहाँ पे आपको ओपन मीडिया लाइब्रेरी और यहाँ पे ये वाला लोगो है आपका वाला, इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसको सेव कर देना है, कुछ नहीं करना, बस सेव कर देना। बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद फिर से आपकी वेबसाइट पे आना है, ठीक है। मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखो मोबाइल लोगो वाला अपन सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फुटर साइड बार, ठीक है, फुटर पे क्लिक करना है। ये आपका फुटर खुल गया इस तरह से। अब दोस्तों इसको कस्टमाइज करने के लिए कहीं भी आप क्लिक करोगे ना वही कस्टमाइज हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो यूआर लोगो लिखा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखा है रिफ्रेश, तो रिफ्रेश पे क्लिक करके ओपन मीडिया लाइब्रेरी इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको वाइट टेक्स्ट वाला लोगो लगाना है, तो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ से, या फिर आपका जो ब्लैक टेक्स्ट वाला तो वो ब्लैक से ब्लैक मैच होगा, तो ये हम अब ब्लैक से ब्लैक मैच होगा, तो आपको वाइट टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। तो चलो अपलोड करके आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। हमने वही वाला सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये टेक्स्ट लिखा है, बस टेक्स्ट को अपन ये कॉपी करना है और आप कुछ भी इसको जैसा आप चाहो वैसा इसको आप चेंज कर सकते हो। तो आपको चेंज कर लेना आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी में क्या करना है, यहाँ कैटेगरी का नाम चेंज करना, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो एडिट करके। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैटेगरी है तो टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, अब इनका टेक्नोलॉजी कैटेगरी बन गई तो उसका लिंक लगाना है। तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी का लिंक है आप यहाँ पे दे दीजिए। तो सभी में ये ऑप्शन है नाम वगैरह चेंज करने का। वो बढ़ाना घटाना, तो जैसे कि मान चलो ये आपको बढ़ाना है तो आपने लास्ट वाली पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है ये 3 बिंदु ऑप्शन, यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर लीजिए तो ये एक एक्स्ट्रा बन जाएगी, ठीक है। अब इसको डिलीट करना है तो आप यहीं पे क्लिक करके लास्ट में डिलीट कर सकते हो। इसी तरह से पेजेस का है, पेजेस के नाम चेंज कर सकते हो और पेजेस पे क्लिक करने पे क्या खुलना चाहिए, तो वही ये जो लिंक वाला टैब है यहाँ पे आप लिंक डालोगे तो वही लिंक हो जाएगा, मतलब जिस पे क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा वो चीज़ हो जाएगी। इनके बाद ये यूट्यूब का आइटम, मतलब इन पे आपको टैक्स लगाना है, तो सॉरी आपको इन पे क्या करना है, ऐसे यूट्यूब पे आपको बटन पे टैक्स लगाना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे यूट्यूब पे और ये लिंक वाला ऑप्शन है, इस पे आप आपकी यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए। इसके बाद ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए। व्हाट्सअप का है तो आप व्हाट्सअप का डाल दीजिए, इस तरह से आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट में example.com, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, इस पे क्लिक करना है, ये एग्जाम्पल हटा के आपको आपकी वेबसाइट का नाम लिख लेना है। टेक्निकल थॉट इस तरह से आपको लिख लेना है और .com आपका जो भी लगाना है इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है, पूरा आपका चेंज हो जाएगा। इतना सिंपल है दोस्तों, ठीक है। अब सोशल शेयर, तो इसको आपको ये 4 एलिमेंट्स है, इनको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है ना। ये आपकी वेबसाइट। अब दोस्तों इस पर पोस्ट कुछ होना चाहिए, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारी जो पहली जो वेबसाइट थी ये वाली वेबसाइट, इसमें कुछ पोस्ट लिखे हैं तो ये थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा था। हम दोस्तों इन्हीं पोस्ट को इंपोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। इन्हीं पोस्ट को इंपोर्ट कर ले रहे हैं हम अपना, कि भाई अपन को पोस्ट लिखना ना पड़े, आप आपके हिसाब से पोस्ट लिख लीजिए। तो दोस्तों डेमो के तौर पे हम, अब दोस्तों इतनी पोस्ट में लिख नहीं पाऊंगा, अभी आपको लिख के बताऊं मैं, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, डेमो पोस्ट वही वाली इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही वाली पोस्ट इसी पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों हमने सारी पोस्ट यहाँ पे डुप्लीकेट करके आपको दिखा दिया कि या इसका लुक इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा, मैं इतनी मेहनत तो करूँगा नहीं कि पोस्ट लिखूंगा, डेमो आपको बताने के लिए सिर्फ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या एक पोस्ट ये एक्स्ट्रा दिख रही है, तो दोस्तों इसकी सेटिंग कैसे करनी पड़ेगी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है टेबल पर, सॉरी सेटिंग में जाना है, और सेटिंग के बाद यहाँ पे रीडिंग वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद रीडिंग, अब यहाँ पे लिखा है ब्लॉग पेज शो मस्ट 10 लिखा, तो इसको नो कर देना है। यह फीडबैक को भी आपको नो कर देना है ना। और यहाँ पे ऐसे अगर आपकी वेबसाइट में सर्च इंजन विजिबिलिटी अगर ये बंद है तो इसको, मतलब ये अगर ये ऑन है तो इसको अनटिक कर देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये सेव हो गया। अब इसके बाद हम फिर से ब्लॉग पे चलते हैं अपने। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी जो नो पोस्ट है, नो पोस्ट दिखाई देंगी इस तरह से नो पोस्ट दिखाई देंगे, और ये इसके बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर इसके बाद नो पोस्ट दिखाई देगी, फिर इसके बाद मोर का ऑप्शन आएगा इस तरह से। इसके बाद दोस्तों मैंने सब चीज़ सिखाई दी है, बताई दी है कि भाई कैसे कस्टमाइज करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फिर भी संपर्क कर सकते हो। अभी क्या है, जैसे आप अगर हमसे परचेस करते हो, इंस्टॉलेशन में कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या आती है, तो अभी दोस्तों आपके पास एक परमिशन है। यहाँ पे जब आप परचेस करते हो ना थीम, तो परचेस करने के बाद आप हमें ये
ये जो नंबर है इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों देखिए अपनी जो साइट है कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये ऊपर ये कैटेगरी वाला ऑप्शन है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है मेन्यू पे जाना है। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ आपको एक मेन्यू बना लेना है प्राइमरी मेन्यू नाम से, और इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू और ऑफ कैश मेन्यू, इन दोनों को यहाँ पे क्रिएट कर देना है। ये मेन्यू बन गया। अब ये मेन्यू के अंदर आप क्या रखना चाह रहे हो, अब दोस्तों ऐसे कि मान के चलो आप कैटेगरी है आपकी, जैसे होम पेज रखना चाह रहे हो, आपके पास आपने कैटेगरी बनाई तो आप यहाँ पे जैसे कि बिजनेस कैटेगरी, ये सब कैटेगरी इस तरह से कैटेगरी आपने बनाई है तो आप इनको रखना चाह रहे हो। अब हमने ऊपर ये पेज वगैरह सेलेक्ट कर दिए, होम वाला कर लेते हैं और ये कैटेगरी वाला, ठीक है। ऐड मेन्यू पे क्लिक कर दिए। इसके बाद पेज का भी हमने ये पेज कर दिए इस तरह से। तो आप इस तरह से आपके जो भी मेन्यू है इनको आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे सेव करोगे ना तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप जब साइट विजिट पे जाओगे तो ये देखो ये सामने ऊपर इस तरह से दिखने लगे, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और करनी है, ये कैटेगरी में जो भी आपने जो कैटेगरी के नाम है इनके अंदर आपको लिंक लगाना है। तो लिंक कैसे लगाना है, मान चलो ये आपकी बिजनेस कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है इस तरह से, बिजनेस कैटेगरी में इसका लिंक लगा देना है। लिंक कैसे लगाना है, सिंपल आपको यहाँ पे जाना है फुटर पे जाना है, एलिमेंट्स के अंदर फुटर में, और फुटर में जाने के बाद यहाँ पे बिजनेस, इस पर डबल टिक पूरा सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, लिंक का ऑप्शन कहाँ, ये वाला लिंक का ऑप्शन है, इस पे लिंक वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ पे कंट्रोल पी कर देना है और ऐसे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो ये लिंक लग गया, इस पे सेव करना है और फिर से बैक आना है और फिर आपकी वेबसाइट पे जाके देखना है इस तरह से। और दोस्तों जब आप बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो ये बिजनेस कैटेगरी खुल जाएगी, आप देख लीजिए ऊपर, मतलब बिजनेस कैटेगरी पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है पोस्ट को। अब दोस्तों अगर कोई समस्या आती है आपको बाद में, अगर कोई इंस्टॉलेशन में या कोई समस्या आ रही है कुछ भी, तो दोस्तों हमारी टीम इसके लिए बैठी है, बिल्कुल टेंशन नोट। आपको बस सिंपल इस ब्लॉग पे जाना है और हमारे पास ये देखो नंबर भी है, यहाँ पे सपोर्ट पॉलिसी में जाना है। तो दोस्तों को अभी आपके पास सपोर्ट पॉलिसी में 30 दिन है, 30 दिन के अंदर आपको अगर परचेस के बाद अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई समस्या आ रही है तो हम आपको इंस्टॉलेशन करके भी दे सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे। कोई समस्या आ रही है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, तो आप हमसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और जो टेम्पलेट है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, सवाल चल रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या कॉल सपोर्ट भी इस पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप आगे भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन रहता है उसको भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाओ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हम यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।